हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों आपको क्रैक सॉफ्टवेयर्स को जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो आपका कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क हो या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर हो। क्यों आपको जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्यों ये सेफ नहीं है, क्या है इनके डिसएडवांटेज। 5 ऐसे रीजन आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके चलते आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको ये क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें क्रैक सॉफ्टवेयर्स की, सो बेसिकली क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते क्या है पहले तो वो समझते हैं। सो बेसिकली जो भी आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर को जो कोई ऐसा पर्सन है जो उनके लैंग्वेज को या उनकी जो कोडिंग लैंग्वेज है उनको समझता है, तो वो क्या करते हैं कि उस कोडिंग लैंग्वेज के जरिए उसमें से जो कुछ ऐसे कोड होते हैं जिनको रिमूव कर दिया जाता है और कुछ ऐसे कोड होते हैं जो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं और फाइनली उसको जो है फिर वापस से कंपाइल करके मार्केट के अंदर या किसी भी सोर्स के जरिए जो है उसको इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो तो ये भी हो सकता है कि आप जिसने भी वो कोडिंग करी है, जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को जो है क्रैक किया है, माइट भी वो आपका एक हैकर हो सकता है जो आपके डेटा को, जो आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है हैक करना चाहता है, आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहता है। तो ऐसे में पहला जो डिसएडवांटेज तो यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो डेफिनेटली हैक किया जा सकता है, हमारा डेटा हैक किया जा सकता है, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो हम खुद ही यहाँ पर अगर क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद भी जो है अपने सिक्योर नेटवर्क को या सिक्योर कंप्यूटर को अनसिक्योर बना देते हैं। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है आपका जो कंप्यूटिंग पावर है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो कंप्यूटिंग पावर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ओवर यूज हो रहा होता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि यार पता नहीं मेरे सिस्टम जो है वो इतना स्लो क्यों चल रहा है। सो उसका रीजन ये है कि हमने जो क्रैक सॉफ्टवेयर्स डाले हैं उन क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ में जो है कई सारे ऐसे अनवांटेड आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं और जिनके चलते वो बिहाइंड द सीन जो है बैकग्राउंड के अंदर इतनी ज्यादा रन करती रहती हैं, यूटिलाइज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैक्सिमम जो आपका सीपीयू है या फिर आपका रैम है वो उसके अंदर इस्तेमाल होता रहता है और हमारा जो वर्किंग के लिए जो हमें कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट है वो फिर हमें नहीं मिल पाती है। अगर तीसरे की यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो एक वायरस अटैक का जो या फिर रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि बहुत आप ऐसे जितने भी आपके क्रैक सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऐसे लूप होल्स क्रिएट कर देते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, जिसके चलते जो है कोई भी अगर उस लूप होल को फाइंड आउट कर लेता है, चाहे फिर वो वायरस के प्रोग्राम्स हो या फिर आपके कोई रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह हो, वो आसानी से उस लूप होल के जरिए जो है आपके सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर एंटर करके आपके डेटा को जो है एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, आपके डेटा को जो है वहां से पूरा डैमेज भी किया जा सकता है, यानी कि वापस आप उसको रिकवर कभी भी नहीं कर पाएंगे। चौथे डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर आप ये क्रैक सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ये इस्तेमाल करें और ऐसे में आपकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि जनरली हम सब यही करते हैं कि हमारे मोबाइल के जितनी भी आपकी मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो उसमें से भी डेटा निकाल के कंप्यूटर के अंदर रख देते हैं या लैपटॉप के अंदर डाल देते हैं, या फिर हमारे कोई और डिजिटल आपके पास कैमरास वगैरह हैं वहां से भी डेटा निकाल के हम उनके अंदर रख देते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई प्राइवेट मोमेंट्स या आपके पिक्चर्स या वीडियोस होंगे तो अगर ऐसे में आपने क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा तो हो सकता है कि आपका वही आपके जो पिक्चर्स हैं या फिर वो वीडियोस हैं वो आपके किसी ना किसी इंटरनेट वेबसाइट, जो आपके ऐसी इलीगल वेबसाइट्स हैं वहां पे अपलोड कर दिए जाएं और हो सकता है उसके चलते आपको बहुत बड़ा जो है अपनी सोसाइटी के अंदर जो है शर्मिंदा होना पड़े। पांचवा जो रीजन है वो ये है कि अगर आप जो है आपने कोई विंडोज वगैरह लाइसेंस डाल के रखी है या और कोई एप्लीकेशन या कोई और सॉफ्टवेयर है जो आपने लाइसेंस डाल के रखा है, लेकिन आपको जो है कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, आपने वो क्रैक इंस्टॉल कर लिया, हो सकता है कि जो आपके कंप्यूटर की जो लाइसेंस कीज वगैरह हैं वो भी वहां से चोरी कर ली जाए और आपके कंप्यूटर का जो विंडोज है या फिर अदर एप्लीकेशंस हैं उनको जो है यहाँ पे पायरेट बना दिया जाए। तो ऐसी आपके पास जो है कई सारे ऐसे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान जो है
आपके क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बाद जो है आपको ऐसा डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। सो गाइस, कभी भी थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए जो है कभी भी हमें, चाहे अपना ऑफिस का नेटवर्क हो या आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप हो, कहीं पर भी हमें क्रैक सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हो सके तो आपको, अगर अभी पैसे नहीं है तो आप थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर लें और लाइसेंस एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करें, चाहे वो फिर आपका कोई भी XYZ डिजाइनिंग एप्लीकेशंस हो, वीडियो एडिटिंग की हो, या फिर जो है आपके एंटीवायरस। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई स्लो चल रहा है तो वायरस लग गया, लेकिन एक्चुअल में वो वायरस नहीं लगा है, वो ऑलरेडी वायरस हमारे सिस्टम के अंदर जो है, जो हमने क्रैक सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करे उसकी वजह से उसकी स्पीड की जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की, वो डाउन हो गई है। तो हम क्या करते हैं, लाइसेंस एंटीवायरस ना खरीदने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि कोई ऐसे में फ्री में जो आपका एंटीवायरस मिल जाए तो वो इंस्टॉल कर ले। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। आपके पर्सनल के अंदर क्या डिसएडवांटेज आपको हो सकते हैं, क्या हार्म हमें हो सकता है, वो भी मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करा। आपका अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क है तो डेफिनेटली आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। अपनी कंपनी को हमेशा बताना है, मैनेजमेंट को, कि आप अगर पायरेट अगर सॉफ्टवेयर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, सो दैट कि, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे पूरे नेटवर्क को या कंप्यूटर्स का डेटा को सिक्योर रखने की, आप एक IT पर्सन है, आपकी होती है जिम्मेदारी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस चीज से आप जो है हमेशा ध्यान रखें, अलर्ट रहें इस चीज के बारे में। सो गाइज, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को पता चलते रहता होगा कि टाइम टू टाइम हमें न्यूज सुनने को मिलती रहती है कि आज कहीं पे कोई अटैक हो गया, कहीं पे कल कोई अटैक हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि कल को जो है आपके इस एक गलती की वजह से आपके नेटवर्क के अंदर भी या आपके कंप्यूटर के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसके चलते आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो है आज का ये वीडियो जो है वो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचा सके। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, गुड बाय।